आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जागिए, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से एक दर्शाया और साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगाया। और ये प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि संसार में ऐसा देखा गया है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी, यानी कि एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का एक सही सही अर्थ समझ नहीं पाता, अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहा। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य परमात्मा के प्रति सोया हुआ है और जागा हुआ किसके प्रति है? संसार के प्रति, संसार के विषय भोगों के प्रति। यानी कि वो माया के प्रति तो जागा हुआ है, लेकिन परमात्मा के प्रति सोया हुआ है। सोया हुआ का अभिप्राय क्या है कि उसने परमात्मा की तरफ जागने में अपनी हानि समझ रखी है, जबकि संसार के प्रति जागने में उसको लाभ दिखता है। देखिए, कोई भी मनुष्य है, किसी भी स्तर का है, चाहे कोई भारत का है, चाहे कोई बाहर के देश का रहने वाला है, किसी भी भाषा का जानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, सदा हम हर क्षण सदा लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लाभ में मनुष्य को सुख दिखाई देता है और हानि में तो सदा ही दुख दिखाई देता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हम लाभ और हानि की परिभाषा को समझ नहीं पाते। हम प्रकृति के पदार्थों का संग्रह करने में ही अपना लाभ समझते हैं, जबकि अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति कहो, सतोगुण के प्रति कहो, गुरु के प्रति, आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति हम स्वयं हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का हम पालन नहीं करते। यानी मनुष्य भोग्य पदार्थों का तो संग्रह करने में अपना लाभ समझता है। इसीलिए तो वो देखिए सुख, सुविधा, स्वाद के साधन इकट्ठे करता है, अधिक संपत्ति का संग्रह करता है, ताकि वो मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक इन 5 भोग्य विषयों का भोग कर सके। भले ही देखिए वृद्धावस्था आते आते आपके मरी भोग्य इंद्रियां, स्थूल शरीर की जो गोलक है, जो एक भोग करने वाली इंद्रियां हैं, वो शिथिल पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, पदार्थ यही रह जाते हैं। अक्सर आपने अस्पतालों में स्थिति ऐसी देखी होगी कि कितने ही मनुष्य देखिए मल त्याग करने के लिए उनके कुछ नली लगी हुई है, मूत्र त्याग करने के लिए नली लगी हुई है, भोजन ग्रहण करने के लिए भी नली लगी हुई है, और तो और देखिए सांस लेने के लिए भी कृत्रिम यंत्र लगे हुए हैं। इन सभी स्थितियों को हम भली भांति पहचानते हैं, लेकिन इन पर सही सही हम चिंतन नहीं करते, क्योंकि वृद्धावस्था एक जीवन का अंतिम एक पड़ाव है। क्योंकि मैंने देखिए जागिए शब्द के नीचे 2 पंक्तियों में अलग अलग शब्द क्या लिखे। पहले में लिखा मैंने रात का अंतिम पहर, जिसका अभिप्राय क्या है कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक समय है, जिसको अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त का समय कहता हूँ, सूर्य निकलने से पूर्व का 2 घंटे 40 मिनट का जो एक अमृत बेला का समय होता है, अक्सर मनुष्य उस पर सोया रहता है। इसलिए तो मुझे आज के वीडियो का नाम क्या रखना पड़ा है, जागिए, साथ में प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि संसार में लगभग अधिकांश मनुष्य सोए हुए हैं। देखिए, सोए हुए का अभिप्राय तमोगुण का संग से होता है। शास्त्रों में देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है। ये जो हम प्रमाद में पड़े रहते हैं ना, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए प्रमाद में भी एक अलग ही किस्म का एक राजसी सुख का अनुभव होता है, एक तामसी सुख का एक अनुभव होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ मनुष्य देखिए उठने के बाद भी बिस्तर पर 15 मिनट, आधा घंटा यूं ही व्यर्थ में अपना समय गंवाते हैं, जबकि वो एक प्रमाद की स्थिति बनती जाती है। और प्रमाद में भी आपके मरी कोई देखिए उन्नति नहीं होती। देखिए, रात को जब हम अधिक देर तक सोए रहते हैं, हालांकि देखिए स्थूल शरीर की एक स्फूर्ति के लिए, उसकी सही सही स्थिति बनाए रखने के लिए नींद लेना आवश्यक है। लेकिन नींद जब हम राजसी लेते हैं या तामसी लेते हैं,
देखिए, एक है सात्विक नींद, 4, 5, 6 घंटे तक की नींद सात्विक नींद मानी जाती है। 6 से अधिक घंटे की नींद को राजसी नींद माना जाता है। और 8 घंटे से अधिक घंटे की जो हम नींद लेते हैं तो वो तामसी नींद मानी जाती है। और नींद में ही जब हम बिस्तर पर भी देखिए बाद में जो प्रमादवश उठने के बाद भी पड़े रहते हैं, वो भी तो देखिए फिर नींद में ही वो घंटे गिने जाते हैं। इसका अभिप्राय समझना चाहिए कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में नींद की अवस्था में, यानी कि जब वो स्थूल शरीर के स्तर पर भी सोया होता है, तब ऐसी स्थिति में भी उसकी कोई देखिए भौतिक उन्नति नहीं होती। समाज में भी आप भूतकाल में जितने भी आविष्कार करने वाले मनुष्य थे, उन्होंने अपने ब्रह्म मुहूर्त के समय का लाभ उठाया। यानी उन्होंने भी अपनी नींद के घंटे को कम रखा। नींद के घंटे को कम रखने का एक ही लाभ मिलता है कि आपके हमारे कार्य करने के जो घंटे हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए, घंटे तो 24 ही हैं। मेरे लिए भी 24 घंटे हैं, आपके लिए भी 24 घंटे हैं। भारत में रहने वाला हो या विदेशों में रहने वाला हो, सभी को ही 24 घंटे मिले। उस 24 घंटे का हम देखिए जितना कम से कम नींद लेते हैं तो आपके हमारे पास कार्य करने का अधिक समय मिलता है। भले ही आप हम आध्यात्मिक उन्नति करने की बजाय भौतिक उन्नति में भी लगते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी सुख सुविधा के जो साधनों का आविष्कार किया, जो मेरे हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप पे हम जो वीडियो तैयार करते हैं, ये सभी स्थितियां भी जिन भाई बहनों ने भी इस पर देखिए श्रम लगाते हुए इनका आविष्कार किया, तो उनका आज हम लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने भी अपनी नींद के घंटे को देखिए घटाया था। इसीलिए हमने देखिए रात के अंतिम पहर का जागने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में साधना करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जितना जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, हमारा ज्ञान लौटने लगता है। क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही चेतन है, ज्ञानवान है। देखिए, चाहे कोई पक्षी की आत्मा है, चाहे पेड़ पौधे की, कीड़े मकोड़े की, चाहे पशु की, सबकी ही आत्मा मनुष्य जैसी ही है। सभी मनुष्यों की आत्मा भी एक जैसी है। यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी स्थूल शरीर हैं, उन सब की आत्मा समान गुण वाली है, यानी कि चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो जब जब हम ये प्रकृति के पदार्थों का संग करते हैं, मर्यादा से अधिक भोग करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा वो जो आत्मा के ऊपर इन पदार्थों का मल रूपी आवरण चढ़ने लगता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं। ये पदार्थों का अधिक संग देखिए तामसी माना जाता है। आपका हमारा स्थूल शरीर भी देखिए तामसी है। इसका 5 भोग्य विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है, क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर का निर्माण ही भोग विषयों का ही परिणाम। ये तो शास्त्रों में ही खुलकर इस बात पर चर्चा होती है। आपके बड़े स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने। ये जितने भी हम पदार्थ इकट्ठे करते हैं, जिनका हम संग्रह करते हैं या भोग करते हैं, ये भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही है। ये पृथ्वी तत्व के ऊपर ही, यानी कि 2 देशों के बीच में जो लड़ाई या युद्ध भी चलता है, अपने पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए। कुल मिलाकर हम ये जो भोग्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं या संग करते हैं या इनका संग्रह करते हैं, ये सभी स्थितियां आपका हमारा देखिए तमोगुण बढ़ाते हैं। हालांकि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक हमें इनको लेने में कोई आपका हमारा तमोगुण नहीं बढ़ता, तब तो आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति बनी रहे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करो, रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करो। अपनी दिनचर्या बनाए रखने के लिए, एक समाज में अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अन्य मनुष्यों का सहयोग करने के लिए। क्योंकि समाज में कोई भी मनुष्य अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले रहकर तो पूरी कर नहीं सकते। और इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर को आवश्यक नींद लेनी होती है, तो उसके लिए हमें तमोगुण का भी संग करना होता है। तभी तो शास्त्र में कहा गया कि सत्वगुण को संग प्रधान रूप में करो, रजोगुण का संग गौण रूप में करो और तमोगुण का संग
अति गौण रूप में करने से ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। अब देखिए, रात का अंतिम पैर के बाद अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, जिसपे हमने लिखा है जीवन का अंतिम पड़ाव। देखिए, हम जन्म लेने के साथ ही, वैसे तो देखिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आपकी हमारी आयु तो उसी क्षण ही घटने लगती है जब हम माता के गर्भ में आत्मा का प्रवेश हो जाता है, कि आत्मा का प्रवेश ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण करता है। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही स्थिति है। देखिए, आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। आत्मा के भीतर भी परमात्मा रहते हैं, आत्मा के बाहर एक मित्र रूप में, सखा रूप में, उपदेशक के रूप में सदा परमात्मा आपके हमारे साथ बने रहते हैं। इसीलिए परमात्मा को नित्य संगी भी कहा जाता है। परमात्मा क्षण भर के लिए भी आपके हमारे एक साथ नहीं छोड़ते। वो अलग बात है कि हम परमात्मा की ओर निगाह नहीं डालते, सम्मुख नहीं होते। देखिए, जैसे आप किसी समारोह में बैठे हो, आपके आसपास जानने वाले 15 मनुष्य हैं, लेकिन आपका ध्यान किन्हीं 2 मनुष्यों पर ही अधिक है, बाकियों को आप नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह आज कलयुग में मनुष्य ने परमात्मा को नजरअंदाज कर दिया है, भूल गया है, उसकी ओर निगाह नहीं डालते। देखिए, जब हम सत्संग नहीं करते, सात्विक स्थितियां अपनी मजबूत बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अमृत वेला में सोए रहते हैं, यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वो तो प्रकृति का एक शुद्धतम समय है। उस शुद्धतम समय में भी यदि मनुष्य सोया रहता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठा रहा। क्योंकि ये तो, इसके लिए तो देखिए हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी, मात्र उठना ही होता है। अब संसार में देखिए, मनुष्य अपने काम धंधों के प्रति तो जागा हुआ है। अब देखिए, संसार में आजकल तो देखिए 24 घंटे काम होते हैं। आज से 50-70 वर्ष पहले तो देखिए 24 घंटे की स्थिति नहीं थी। दिन में ही काम होता था, शाम सूर्य ढलने के साथ ही काम बंद हो जाता। लेकिन अब स्थितियां कुछ बदल गई हैं। अब जो मनुष्य देखिए सुबह 3 बजे उठकर भी अपने व्यवसाय में या काम धंधे में या अपने दफ्तर में पहुंच जाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम धन कमाने के लिए तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ जाते हैं, हम अपने काम धंधों पे भी पहुंच जाते हैं। अब ऐसी कितनी ही फैक्ट्रियां देखिए जो दिन रात चलती रहती हैं, कितने ही उनके मालिक हैं जो रात भर वहां जागते हैं, दिन में सोए रहते हैं, या जो भी स्थिति है। तो ये इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य परमात्मा के प्रति तो सोया हुआ है। यानी साधारण परिस्थितियों में जब हम नींद लेते हैं तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें संसार अधिक प्रिय है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां होती हैं। तमोगुण जब मोहनात्मक स्थिति में होता है तो मनुष्य का उस मोहनात्मक स्थितियों में किया गया संग एक राजसी प्रवृत्ति या तामसी प्रवृत्ति ही बढ़ाते हुए सात्विक स्थिति को एक गठाने लगता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक प्रयत्न हो नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में वो ब्रह्म मुहूर्त के समय का लाभ नहीं उठा पाता। अब दूसरी स्थिति में देखिए, जीवन का अंतिम पड़ाव का मेरा अभिप्राय देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद की जो एक स्थिति है वृद्धावस्था से है। क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए हर क्षण घटता जा रहा है, हम सीमित आयु लेकर आए। हालांकि देखिए मृत्यु तो देखिए युवावस्था में भी आ जाती है, गर्भावस्था में भी आती है, बचपन अवस्था में भी आती है। लेकिन एक सामान्य स्तर पर एक मृत्यु देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद जब वृद्धावस्था आरंभ होती है, जब वृद्धावस्था की एक बाद की जो स्थितियां होती हैं, तो कोई भी मृत्यु का देखिए कोई कारण मात्र निमित्त मात्र बढ़ जाता है तो मनुष्य की मृत्यु आ जाती है। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक समाप्ति की ओर को हो, आपका हमारा कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है। हमें मिले हुए जीवन में जितनी जितनी आध्यात्मिक उन्नति हमें करनी चाहिए थी, वो मनुष्य का खाता समाप्त समझा जाता है। देखिए भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, क्योंकि भौतिक उन्नति मात्र स्थूल शरीर को ही सुख दे पाती है, बशर्ते आपकी भोग्य इंद्रियां सही सही हों। जबकि वृद्धावस्था में तो देखिए भोग्य इंद्रियां आपके हमारी शिथिल हो जाती हैं, तो ये की गई भौतिक उन्नति भी आपके हमारे काम नहीं आती।
जबकि आध्यात्मिक उन्नति मन के स्तर पर होती है, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होती है। कारण शरीर के स्तर पर जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बढ़ते हैं, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने पहले के बुरे संस्कार, पूर्व योनियों के कहो या इसी मनुष्य जीवन के जो हमने बुरे संस्कार बना लिए थे, भोग को भोगते भोगते या पाप कर्म करते हुए, उन संस्कारों को हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समाप्त कर सकते हैं, मनुष्य को करने चाहिए। यही तो एक वृद्धावस्था की एक स्थिति का लाभ उठाना है, क्योंकि वृद्धावस्था में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि परमात्मा में कहो, सत्संग में कहो, सहज ही मन एक युवावस्था की सापेक्ष दृष्टिकोण से जल्दी लगने लगता है। देखिए, युवावस्था में रजोगुण प्रधान होता है, भोग्य विषयों की कामना बनी ही रहती है, जबकि बचपन अवस्था तो देखिए अबोध मानी जाती है, तमोगुण की स्थितियां अधिक होती हैं, खेल तमाशों में अधिक रुचि बनी होती है, अज्ञानता बनी होती है। इसलिए वृद्धावस्था का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए, यानी कि हमें परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से जागना चाहिए, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन का देखिए अंतिम पड़ाव है। जैसे मनुष्य देखिए वृद्धावस्था में आकर भी राशि गतिविधियों में लिप्त रहता है। देखिए आज संसार में जगह जगह वृद्धावस्था में भी ये विभिन्न प्रकार के संसारी आकर्षणों के प्रति रुचि बनी हुई। और पिछले कुछ वर्षों से तो देखिए वृद्धावस्था में भी लोगों के एक उमंग उत्साह जन्मदिन के प्रति बनी होती है। और भी कुछ संसारी ऐसी स्थितियां हैं जिनको मनुष्य मनाने में अधिक रुचि लेता है, नाच गानों में, खेल तमाशों में। तो ये सभी गतिविधियां देखिए राजसी मानी जाती हैं। राजसी गतिविधियों में मनुष्य जितना अधिक गहरे तल पर उतरता जाता है, तो उसका देखिए तमोगुण बढ़ने की तो संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, और सतोगुण तो साथ के साथ ही क्रमशः घटता जाता है। जबकि मनुष्य जोनी तो हमें सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सतोगुण बढ़ने पे ही फिर हमें विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा में मन टिकने की संभावनाएं होती हैं। यदि मनुष्य अपना सतोगुण बढ़ाता नहीं है, राशि क्रियाओं को बहुत ही उछल उछल कर रुचि पूर्वक करने में ही उसका ध्यान लगा रहता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन का जो एक अंतिम पड़ाव, वो भी फिर देखिए वो नींद में ही चले जाता है, यानी कि तमोगुण की अवस्थाएं बनी रहती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, यानी रात का जो अंतिम पहर है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करना चाहिए। और अपने जीवन का जो एक अंतिम पड़ाव है, उस पड़ाव में भी हमें अपनी सात्विक स्थितियां मजबूत करनी चाहिए, राजसिक गतिविधियां मर्यादा में रखनी चाहिए, और तामसिक प्रवृत्तियों से तो अवश्य ही पूर्ण रूप से परहेज करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब बनने लगती हैं, तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, और मरने के बाद की जो एक अधोगति की संभावित स्थितियां होती हैं, उनसे भी मनुष्य बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हर से निरंतर बढ़ती जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि रात के अंतिम पहर में उठ जाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।